आज के इस वीडियो में हम गवादर पोर्ट के कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में 90% लोग नहीं जानते। ये तो सभी कहते हैं कि गवादर पोर्ट का जिक्र किए बगैर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नामुकम्मल है। दरअसल गवादर ही वो जगह है जिसकी वजह से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को डिजाइन किया गया है। इस वीडियो में हम गवादर पोर्ट के इन एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे जो कभी डिस्कस नहीं किए गए हैं। तो शुरू करते हैं कुछ कॉमन बातों से। गवादर पोर्ट 1958 तक सल्तनत ओमान का हिस्सा रहा है। 1958 में सर आगा खान की मदद से हुकूमत पाकिस्तान ने गवादर पोर्ट को $3 मिलियन के एवज सल्तनत ओमान से खरीदा। गवादर पोर्ट पाकिस्तान का वाहिद नेचुरल और सबसे गहरा सी पोर्ट है। इस पोर्ट पे इतनी कैपेसिटी है कि इस पर एक साथ 120 बड़े बहरी जहाज लंगरअंदाज हो सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के किसी दूसरे सी पोर्ट पर मुमकिन नहीं। ये सी पोर्ट एक ऐसी जगह है जहां से दुनिया की 2/3 ऑयल ट्रेड को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि गवादर पोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बिल्कुल मुंह पर वाक़ है और दुनिया की 2/3 ऑयल सप्लाई गवादर से होकर गुजरती है। इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। इसके साथ साथ ये पोर्ट इंटरनेशनल सी शिपिंग के एक ऐसे जंक्शन पर मौजूद है जहां से पूरी दुनिया की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। गवादर पोर्ट वो वाहिद सी पोर्ट है इस पूरे रीजन में जो मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया को आपस में जोड़ता है। इसके अलावा गवादर ही वो पोर्ट है जो एशियन ममालिक और अरब कंट्रीज को अफ्रीकन कंट्रीज के साथ मिलाता है। गवादर पोर्ट चाइना और पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और रशिया के लिए भी इतना ही जरूरी है जितना चाइना और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इन तमाम ममालिक के पास सी पोर्ट है ही नहीं। अगर कोई सी पोर्ट है भी तो वो इतने महंगे रूट पर है जहां से ट्रेड करना गवादर के मुकाबले में बहुत ही महंगा पड़ता है। इन सब खूबियों के साथ साथ गवादर पोर्ट के कुछ चैलेंजेस भी हैं जो चाइना और पाकिस्तान को पूरा करना पड़ेगा। अगर गवादर पोर्ट की इन जरूरियात को पूरा नहीं किया गया तो ये पोर्ट एक बार फिर से नाकाम हो जाएगा। इन चैलेंजेस में सबसे पहली चुनौती है ऑयल रिफिल। जैसा कि हमने पहले बताया, गवादर पोर्ट पे एक साथ 120 बड़े बहरी जहाज लैंड हो सकते हैं और गवर्नमेंट ऑफ चाइना और पाकिस्तान का ये अंदाजा है कि गवादर पोर्ट में एक दिन में कम से कम 250 बड़े बहरी जहाज लैंड करेंगे। जब भी कोई जहाज किसी पोर्ट पर लैंड करता है तो इसको ऑयल रिफिल की जरूरत होती है। पाकिस्तान और चाइना को इस पोर्ट को कामयाब बनाने के लिए इन तमाम जहाजों के लिए ऑयल रिफिल की सहूलियत मुहैया करनी होगी, क्योंकि अगर गवादर पोर्ट पे ऑयल रिफिल की सहूलत नहीं होगी तो इन तमाम जहाजों को अपना कार्गो गवादर पोर्ट पर खाली करके सिर्फ ऑयल रिफिल के लिए अरब कंट्रीज तक जाना पड़ेगा, जो कि 1.5 यानी 1.5 दिन का सफर है। और एक जहाज को गवादर से अरब पोर्ट जाकर रिफिल होकर वापस गवादर पोर्ट आने तक 3 दिन लग जाते हैं। एक शिप का 3 दिन का खर्चा $9 लाख से कुछ ज्यादा है, जबकि गवादर पोर्ट पर एक दिन में 250 यानी 250 बहरी जहाज आएंगे। अगर हम $9 लाख को 250 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये तकरीबन $178 बिलियन बनते हैं। इससे एक बात वाज़ेह होती है, अगर चाइना और पाकिस्तान ने गवादर पोर्ट पर बहरी जहाजों के लिए रिफिल की फैसिलिटी मुहैया नहीं की तो शिपिंग लाइंस को 178 बिलियन इजाफी खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर गवादर पोर्ट पर यह सहूलत मुयस्सर हुई तो तमाम शिपिंग लाइंस की $178 बिलियन की बचत हो जाएगी, जिससे गवादर पोर्ट की अहमियत में और भी इजाफा होगा। ये सहूलत उस वक्त पूरी हो सकती है जब पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन का जो मंसूबा है इसे मुकम्मल किया जाए, क्योंकि इस गैस पाइपलाइन के साथ एक और लाइन भी साथ आ रही है जिसमें 4 लाख बैरल क्रूड ऑयल आ रहा है और वो इसी मकसद के लिए ही आ रहा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन में जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं इनमें रशिया और चाइना भी शामिल हैं। रशिया $4 अरब इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है और $2 बिलियन चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि गवादर पोर्ट रशिया और चाइना को भी इतना ही जरूरी है जितना पाकिस्तान के लिए। इन शॉर्ट गवादर पोर्ट की कामयाबी इस ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट पर डिपेंडेंट है और अमेरिका इस प्रोजेक्ट को बनने नहीं दे रहा। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।